नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः शिवविमानाय निर्दोषकल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते 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 चरणवंदना में करूं चरणों का में नाथ नास पास भविका करो दीजिए चरण निवास दीजिए चरण निवास दीजिए चरण निवास। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय हो। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय हो। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समुद्रभद्र स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट जी महाविराज की जय हो। अहिंसा में विश्व धर्म की जय हो। इंद्रा संवेद शिखर की जय हो। उपाध्याय श्री विश्वक सागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री विनोद सागर जी महाराज की जय। आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर किनारे बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का सम्मोहन लगा हुआ है। भगवान महावीर स्वामी की जो दिव्य ध्वनि खिली उस वाणी को हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पर आचार्य समुद्रभद्र स्वामी चारानियों के रत्नगण साप्ताचार ग्रंथ के माध्यम से यहाँ पर बता रहे हैं। सम्यक दर्शन के बारे में वर्णन चल रहा है। और सम्यक दर्शन कैसा है, क्या विशेषता है, तो इसके लिए बता रहे हैं। जैसे गाड़ी के लिए ड्राइवर की आवश्यकता होती है, प्लेन के लिए पायलट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार नाव चलाने के लिए केवटिया की आवश्यकता होती है। संसार समुद्र से पार होने के लिए गुरु रूपी केवटिया की आवश्यकता होती है। मोक्ष की ओर अग्रसर होने के लिए हमारे लिए बोले हैं सम्यक दर्शन के लिए केवटिया की संज्ञा दी गई है। वो इस बात यहाँ पर बता रहे हैं 31वें नंबर के श्लोक के माध्यम से कि सम्यक दर्शन
का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, तो उसके लिए बोल रहे हैं दर्शनम ज्ञान चारित्रा, दर्शनम ज्ञान चारित्रा, साधीमानुपास्मते, साधीमानुपास्मते, दर्शनम कर्णधारम, दर्शनम कर्णधारम, तन्मोक्ष मार्गे प्रचक्ष्यते, तन्मोक्ष मार्गे प्रचक्ष्यते। दर्शनम ज्ञान चारित्रा, साधुमानुपास्मते, दर्शनम कर्णधारम, तन्मोक्ष मार्गे प्रचक्ष्यते। तो यहाँ पर बता रहे हैं दर्शन ज्ञान चारित्रा दर्शनम, ज्ञान एवं चारित्र की अपेक्षा सम्यक दर्शनम साधीमानुपास्मते, बोले ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा सम्यक दर्शन अधिक श्रेष्ठता को प्राप्त है। तत्वार सूत्र आदि ग्रंथ में भी पहला ही सूत्र वहां दिया गया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बोले ज्ञान और चारित्र की कीमत कब होती है, ज्ञान और चारित्र श्रेष्ठ कब होता है, बोले जब सम्यक दर्शन हो, सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची आस्था हो, सच्चा विश्वास हो, तभी जो है सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान और चारित्र होगा। दीपक जी, मान लीजिए आप पार्टी में गए, और वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान थे, हैं? और पकवान देख करके तो क्या होता है, पानी आ जाता है, फिर रोक नहीं पाते, कोई कितना भी कहे रोक नहीं पाते, फिर तो उस पर टूट पड़ते हैं और दो चार फालतू खा लेते हैं। खाते समय खा तो लेते हैं, लेकिन फिर बाद में पेट फूल जाता है, पेट खराब हो जाता है, गैस आदि परेशानी जाती है। तो फिर क्या करते हैं, बोले वैद्य के पास जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ने आपको देखा, आपसे पूछा और बता दिया कि आपको जो है अपच हो गई, पेट खराब हो गया और आपको ये दवाई लेना पड़ेगी। आपने जो है डॉक्टर की बात सुन ली और कहा, आपने विचार किया, डॉक्टर ने कहा तो सही है, अपच हो गया है और ये दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे। दवाई भी दे दी उसने, आप दे करके आ गए। अब घर में आकर के सोच रहे, विचार कर रहे हैं, पता नहीं ठीक होंगे नहीं हो, पता नहीं दवाई में क्या है, कैसी है क्या है। अब जो है दवाई भी है, आपको ज्ञान भी है, लेकिन श्रद्धा नहीं, क्या नहीं है, श्रद्धा नहीं है,
तो आप पहली बात तो दवाई खाओगे नहीं, और खा भी तो इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि श्रद्धा। और यदि श्रद्धा है तो आचार्य विमल सागर महाराज जी के बारे में एक कथानक आता है। आचार्य विमल सागर जी महाराज के बारे में एक कथानक आता है कि जब वह ब्रह्मचारी रूप में थे या पंडित रूप में थे, मुरैना में पढ़ते थे, पढ़े मुरैना में, तो वहीं पर उन्हें पढ़ाया भी। तो जो है एक बार क्या हुआ, उन्होंने जो है टीचर तो थे, पढ़ाते थे, पंडित जी थे, क्लास आदि ली, पढ़ाई, और उसके बाद जो है वो अपने हाथ से ही भोजन बनाते थे, अपने हाथ से ही भोजन बनाते थे। और एक दिन का पुराना समय था, पहले गैस नहीं थी, ओवन, माइक्रोवेव, क्या कहते, ये सब कुछ नहीं थे, चूल्हा था, सिगड़ी थी, क्या था, चूल्हा, सिगड़ी। और बरसात में क्या होता है, लकड़ी गीली हो जाती है, तो जब लकड़ी गीली हो चूल्हे में रखो फिर क्या होगा, हाँ, धुआं धुआं हो जाएगा। अब वो बहुत परेशान हो रहे हैं, धुआं ही धुआं हो रहा है, और धुआं खाना बनाना चाहते हैं, वो नहीं पा रहा है, फिर भी कुछ बना रहे हैं। उसी समय एक माँ अपने पुत्र को लेके आ जाती है और बोले जो है, पंडित जी हमारा बेटा बीमार है, बहुत बीमार है, डॉक्टर को दिखाया, वैद्य को दिखाया, हकीम को दिखाया, सबको दिखा दिया, अब इसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा, कोई उपचार नहीं हो पा रहा, स्वस्थ नहीं हो पा रहा। आपके बारे में सुना है कि आपके जो है वचनों में, आपके ज्ञान में, आपके जो है हाथ में बड़ी सिद्धि है, और इसलिए मैं आपके यहाँ आई, आप कुछ मेरे बेटे का कुछ कृपा करो। उन्होंने कहा, माँ अभी जो है मैं खाना बना रहे, बाद में आना, मैं वैसे ही लेट हो गया हूँ, और आज लकड़ी अभी गीली, चूल्हा से इस गर्मी में है, बाद में अभी खाना बना दे। कोई नहीं पंडित जी, बहुत जो है बीमार है, बहुत परेशान है, वो दुखी है, कष्ट में है, और पता नहीं कोई अनर्थ ना हो जाए, इसलिए आप तो कृपा करो। उन्होंने मना किया, कल बाद में आना, शाम को आना, कल आना, एक बार, दो बार, तीन बार। जब वो नहीं मानी तो अड़े नहीं, तो नहीं, माँ है, और माँ अपने बेटे के लिए क्या नहीं करे, सब कुछ करे। उसने कहा, मैं तो बेटा उसके हिलने वाली हूँ, आप उसने बताइए कोई दवाई, कोई भी कुछ भी की थी। बहुत कहने के बाद जब वह नहीं मानी तो उन्होंने क्या किया, खाना बना ही रहे थे, चूल्हे के पास बैठे थे, चूल्हे की राख उठाई, चूल्हे की राख उठाई और कागज की 2 पुड़िया 3 पुड़िया बना दी, बोले जाओ ले जाओ, खिला देना। क्या, चूल्हे की राख उठाई और जो भी मंत्र आदि पढ़ा, और पढ़ने के बाद दे दी, जा उसको 3 पुड़िया सुबह एक शाम में तो घर खिला देना, और वो ले गई। और वास्तविकता में उसने 3 पुड़िया भी नहीं खिला पाई, वो 2 पुड़िया में ही ठीक हो गई, ठीक हो गई। तो श्रद्धा, विश्वास, आस्था यदि है तो बोले जो है पाषाण में भी भगवान है। क्या है,
पाषाण में भी भगवान है। और यदि श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, तो जो है साक्षात भगवान भी आ जाए तो भी पास। तो इसी बात के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन है वह ज्ञान और चारित्र से क्या है, ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा से सम्यक दर्शन श्रेष्ठता को प्राप्त है। क्योंकि मोक्ष मार्ग यदि प्रारंभ होता है तो सबसे पहले श्रद्धा से सम्यक दर्शन से प्राप्त। सम्यक दर्शन नहीं है तो कहते हैं 11 अंग 13 पूर्व का ज्ञाता भी कुछ भी नहीं। क्या यदि जो है 11 अंग 13 पूर्व का ज्ञाता भी यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो कुछ भी उसकी कोई कीमत नहीं। कितना भी वह चारित्र का पालन कर ले, कितनी वह उत्कृष्ट तपस्या कर ले, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो वह जो है वह भी उसकी कोई कीमत नहीं। तो इसी बात के लिए यहाँ बोल रहे हैं कि ज्ञान एवं चारित्र की अपेक्षा से सम्यक दर्शन जो है अधिक श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। तद दर्शनम मोक्ष मार्गे, इसलिए जो है सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जे सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में किसी ने पूछा, उमा स्वामी मुराद से जो है तत्वार्थ में पूछा कि भगवान आपने सूत्र लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बोले संस्कृत का नियम होता है कि जो अल्प अक्षर होता है उसको पहले लिखा जाता है। जो अल्प अक्षर जिसके अक्षर कम होते हैं उसको जो है क्या लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है। आपने जो है ज्ञान को बाद में लिखा और दर्शन को पहले लिखा। एक दर्शन में 3 अक्षर है, ज्ञान में 2 अक्षर है, ज्ञान को पहले लिखना चाहिए। तो उन्होंने कहा यहाँ पर जो है मोक्ष मार्ग का वर्णन चल रहा है और मोक्ष मार्ग का वर्णन चल रहा है तो इसमें दर्शन की बड़ी आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। यदि वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए जो है सम्यक दर्शन जो है सम्यक ज्ञान तभी होगा, सम्यक चारित्र तभी कहलाएगा जब सम्यक ज्ञान दर्शन होगा। और इसलिए जो है श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, तो इसलिए जो इसको सम्यक दर्शन को पहले लिखा है। सम्यक दर्शन हो जाएगा तो ज्ञान अपने आप सम्यक हो जाएगा। अन्यथा आपको पता है इंद्रभूति गौतम जाति से ब्राह्मण था और चारों वेदों का उसे ज्ञान था। अनेक पुराणों को, ग्रंथों को, आदि को, शास्त्रों को पढ़ रखा था, बहुत बड़ा अपने विद्वान था, लेकिन ज्ञान तो था उसे, लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं था। क्या नहीं था? सम्यक ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसे ही भगवान महावीर स्वामी के समोसन की ओर गए, मानस्तंभ को देखा, उनकी भीतरा मुद्रा को देखा, मान गलित हुआ और श्रद्धा, विश्वास, आस्था पर जो है प्रकट हुई। और जैसी श्रद्धा, आस्था, विश्वास जगा तो उनके जो ज्ञान था वो ज्ञान क्या हो गया? अब जो है सम्यक ज्ञान में बदल गया। फिर वही ज्ञान के माध्यम से भेद विज्ञान हो गया। फिर वहीं पर जो उन्होंने क्या वैराग्य को धारण करके, दीक्षा को धारण करके गंधर्व पद को प्राप्त हो गए। किससे? श्रद्धा से।
तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि जो ज्ञान एवं चारित्र की अपेक्षा से सम्यक दर्शन अधिक श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। इसलिए सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग में भवतारक कर्णधारम प्रचक्षते, भवतारक खेवटिया कहा जाता है। जैसे हमें जो है नदी को पार करना है, नदी को, तालाब को, समुद्र को पार करना है, तो हमें जो है नाव, खेवटिया की जो नाव, खेवटिया की होती है, नाव चलाने वाला, नाव तो है लेकिन खेवटिया ना हो, खेवटिया ना हो तो वह नाव से तार नहीं सकती, पार नहीं कर सकती, और खेवटिया आ जाता है तो वह पार हो जाता है। तो इसी प्रकार हमें संसार रूपी समुद्र से, क्या, संसार रूपी समुद्र से पार होना है, तो सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन जो है वह खेवटिया का रूप है। किसका? खेवटिया। सम्यक दर्शन हमें भव समुद्र से पार करने वाला है। जिसे सम्यक दर्शन हो जाता है तो शास्त्रों में कहा जाता है कि उसके जो है अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रहता है। बोले मान लीजिए जो पंच परावर्तन होते हैं, और वह पंच परावर्तन का जो समय है वो अपार है, उसकी कोई सीमा नहीं है। मान लीजिए जैसे समुद्र होता है, समुद्र की कोई सीमा नहीं होती है, समुद्र को कोई नाप नहीं सकता है, उसी प्रकार पंच परावर्तन के समय को भी मापा नहीं जा सकता है। लेकिन सम्यक दर्शन होने पर वह अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रह जाता। मान लीजिए जैसे एक समुद्र है और एक तालाब है। क्या है? एक समुद्र है और एक तालाब है। दोनों में कितना अंतर होता है? तालाब एक सीमित है, उसे माप सकते, नाप सकते, सब कुछ एक सीमा बना सकते, लेकिन समुद्र की कोई। तो उसी प्रकार जो है वह सम्यक दर्शन है, वह संसार समुद्र से पार करने वाला है। इसलिए वो खेवटिया है, पार करने वाला है, इसलिए खेवटिया कहा गया। शब्दार्थ: दर्शनम सम्यक दर्शन, ज्ञानम सम्यक ज्ञान, चारित्रा सम्यक चारित्र मतलब आचरण, साधिमानम श्रेष्ठता को उपासनते प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। दर्शन, सम्यक दर्शन को कर्णधारम पार करने वाला, तद इसलिए मोक्ष मार्गे, मोक्ष मार्ग में प्रचक्षते कहते हैं। सम्यक दर्शन कैसा है? विज्ञान और चारित्र को श्रेष्ठ उत्तम बनाने वाला है। इसलिए सम्यक दर्शन को कर्णधार, संसार से पार करने वाला खेवटिया उसको कहा गया है। विशेषार्थ: जिस प्रकार सरिता आदि से पार उतारने के में, जिस प्रकार सरिता से पार उतारने में नाव आदि क्या है साधनों की अपेक्षा नाविक खेवटिया का अधिक महत्व है। इसका महत्व है, यदि नदी से समुद्र से पार होना है तो नाव की अपेक्षा जो है खेवटिया की आवश्यकता है। अकेला खेवटिया हो तो भी काम नहीं चलने वाला, नाव भी होना चाहिए। तो नाव है, उसके साथ साथ खेवटिया भी होना चाहिए। तो इसलिए खेवटिया का अधिक महत्व था। उसी प्रकार संसार समुद्र से पार होने में ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा
सम्यक दर्शन का विशेष महात्म्य है। इसका मतलब ज्ञान चारित्र की उपयोगिता नहीं है क्या? जो ज्ञान और चारित्र की उपयोगिता तो है, लेकिन सबसे पहले जो है तो वह सम्यक दर्शन की उपयोगिता है, फिर उसके बाद सम्यक ज्ञान और चारित्र की। क्योंकि बिना सम्यक दर्शन भी हो गया तो ज्ञान चारित्र भी होना आवश्यक है। ज्ञान चारित्र होगा नहीं होगा तो भी कुछ नहीं होगा। तो सम्यक दर्शन भी होना जरूरी है, ज्ञान चारित्र भी होना जरूरी है, तभी किसी को कहा है मोक्ष मार्ग। जो तीनों की एकता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। इसको ही रत्नत्रय कहा जाता है। तो इसलिए संसार समुद्र से पार होने में ज्ञान एवं चारित्र की अपेक्षा सम्यक दर्शन का विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आचार्य भगवान भी सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए उसको महत्व दे रहे हैं। और जब सम्यक ज्ञान की बात करेंगे तो जो है दर्शन और चारित्र गौण हो जाएगा, और जब चारित्र की बात करेंगे तो उस समय दर्शन ज्ञान गौण हो जाएगा, चारित्र विशेष। तो इसलिए सम्यक दर्शन अधिकार चल रहा है, तो इसलिए सम्यक दर्शन की प्रमुखता। वैसे भी सम्यक दर्शन प्रमुख है। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान चारित्र कार्यकारी नहीं है। अतः सम्यक दर्शन को मोक्ष महल की क्या कहा है? प्रथम सीढ़ी कहा। यदि हमें किसी मंजिल तक पहुंचना है तो प्रथम सीढ़ी चढ़ना आवश्यक है। प्रथम ना चढ़ो, दूसरी चौथी आज चढ़ोगे तो क्या होगा? मुंह केवल गिर जाओ। इसलिए क्रम से चढ़ोगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच। परिभाषा: कर्णधार, खेवटिया, खेवटिया या पार कराने वाले को, खेवटिया या पार कराने वाले को कर्णधार या नाविक कहते हैं। खेवटिया या पार कराने वाले को कर्णधार या नाविक कहते हैं। मोक्ष मार्ग में किसकी प्रमुखता है? ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा, ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन की प्रधानता है। ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन की प्रधानता है। इसलिए इसे मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी के रूप में विवेचन किया गया है, बताया गया है। ज्ञान एवं चारित्र की अपेक्षा मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन की प्रधानता है। इसलिए मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी के रूप में विवेचन किया गया है, बताया गया है। भव्य जीवों को क्या करना चाहिए? भव्य जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। भव्य जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ बता रहे हैं सम्यक दर्शन, आगे बता रहे हैं बोले सम्यक दर्शन मूल है।
क्या है? मोक्ष मार्ग का मूल है। जैसे कहा जाता है कोई वृक्ष होता है, वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष, वड़ का वृक्ष और अनेक वृक्ष होते हैं, और वह वृक्ष जो है वर्षों वर्षों तक फलते फूलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो जड़ जो है मजबूत होती है। अन्यथा ऐसे भी वृक्ष होते हैं जो बरसात हुई और वह उत्पन्न हो जाते हैं, और जैसी बरसात समाप्त सूख करके धराशायी हो जाते। लेकिन जो वर्षों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक जो रहते हैं, ऐसे जो है वह वृक्ष वही रहते हैं जिनकी जो है जड़ मजबूत हो। आप देखिए कितने राजा महाराजा हुए, और राजा महाराजाओं के जो महल हैं, महल वो आज भी सुरक्षित है। आप दिल्ली का लाल किला देखिए, दिल्ली का लाल किला देखिए, इतने वर्ष हो गए लेकिन आज भी वह सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि जो है उस किले को जब बनाया गया तो उसकी जब नींव जो है डाली गई, वह नींव जो है इतनी मजबूत बनाई गई, इतनी मजबूत बनाई गई कि आज वह हजारों वर्षों तक होने के बाद भी आज टिका हुआ है। यदि हम चाहते कि हमारा महल, हमारा मकान जो है क्या रहे, मजबूत रहे, भूकंप प्रूफ, आजकल तो भूकंप प्रूफ बनाया जाता है, भूकंप प्रूफ रहे, कितना भी भूकंप आ जाए फिर भी उसको कुछ ना हो, तो उसकी हम उतनी उसकी मजबूती देते हैं। क्या मजबूती? आपने देखा होगा बड़े गांव गए होंगे, और बड़े गांव में लोग तीर्थ बना हुआ है। अब कई बार आप देखते हैं एक मंजिल भी कोई मकान बनाता है, थोड़ा सा कुछ हो जाए गिर जाता है, और वहां 16-17 मंजिल, 16-17 मंजिल बना हुआ है। कैसे बना? बोले जब उसको बनाया गया तो बोले कितने फुट नीचे उसकी नींव बनी और इतनी मजबूत। कहते हैं जब मकान बनाते हैं तो जितना पैसा ऊपर 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल बनाने में नहीं लगता होगा, उतना जो है उसकी नींव में लग जाता है, और ये दिखता नहीं है। क्या दिखता नहीं कि कितना? और एक तो तभी वह जो है महल, वही मकान, तभी वह जो है व्यवस्था। तो उसी प्रकार यहाँ बोल रहे हैं कि सम्यक दर्शन है वो कैसा है, तो उसके लिए यहाँ बता रहे हैं 32वें नंबर की गाथा की जो है मूल आधार है। क्या है? वह मूल आधार सम्यक दर्शन है। तो वो क्या बोल रहे हैं? विद्यावृतस्य संभूति, विद्यावृतस्य संभूति, स्थिति वृद्धि फलोदया, स्थिति वृद्धि फलोदया, ना संत सती सम्यक् ना संत सती सम्यक् बीजा भावे तरोरे, बीजा भावे तरोरे। पढ़िए।
कितनी सुंदर बात बोली है। यदि बीज नहीं है तो वृक्ष भी नहीं हो सकता, ना फूल हो सकते, ना फल हो सकते। यदि हमें फल चाहिए, फूल चाहिए और वृक्ष की छाया आदि चाहिए तो उसके लिए बीज का होना आवश्यक है। बीज होगा तभी सब कुछ होगा, बीज नहीं है तो कुछ। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं सम्यक्त अस्ति। तो सम्यक्त के अभाव में, सम्यक दर्शन के अभाव में क्या विद्यावृतस् संभूति। तो विद्यावृतस् माने व्रत माने चारित्र, विद्या माने ज्ञान, तो ज्ञान और चारित्र की संभूति स्थिति फल वृद्धि फलोदया। सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान और चारित्र की ना उत्पत्ति हो सकती है, ना उसमें स्थिरता रह सकती है, ना ही उसका विकास हो सकता है और ना ही उसके फल की प्राप्ति। इसके अभाव में सम्यक दर्शन नहीं है तो ना ज्ञान है, ना चारित्र, ना स्थिति है, ना उत्पत्ति है, ना कोई विकास है, ना कोई कुछ भी। बीजा भावे तरो रिव ना संति। बीज के अभाव में वृक्ष के समान नहीं होती। बीज नहीं है तो वृक्ष भी नहीं। सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान चारित्र भी नहीं हो सकता। गुरुदेव अभी आपने बताया भव्य जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी? स्वाध्याय से होगी? कैसे होगा? आप डेली क्लास में नहीं आते हैं इसलिए आपको पता नहीं है। डेली क्लास में आओगे तो सारी बातें बता चुके हैं। श्रद्धानां परमार्थानां मात्तागम तपोवृतां त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मय। आचार्य समंतभद्र स्वामी शुरू की गाथा में बता चुके हैं। तो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? तो श्रद्धानां परमार्थानां, जो श्रद्धाभूत, जो हमारे क्या श्रद्धाभूत जो आप आगम तपोवृता, जो सच्चे देव हैं, सच्चे शास्त्र हैं और सच्चे गुरु हैं, इन पर हम सच्ची श्रद्धा करते हैं, सच्ची आस्था, सच्चा विश्वास करते हैं तो उससे सम्यक दर्शन हो जाता है। समझ गए ना? ये जो है प्रथमानी योग की परिभाषा है। हमारे आचार्यों ने चारों अनुयोग की परिभाषा अलग अलग बताई है। मैंने कल या परसों बताया था। पूज्य गुरुदेव हमारे आचार्य भगवान गुरुदेव विरासर जी महाराज ने हम सभी पर बहुत बड़ी अनुकंपा की। उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने चिंतन से उन्होंने क्या किया, हमारे लिए बहुत सारा जिनवाणी का सार दिया और बहुत सरल रूप में। बोले किसी ने उनसे पूछा सम्यक दर्शन क्या है, तो उन्होंने सम्यक दर्शन की इतनी विशाल व्याख्या कर दी कि एक पुस्तक 200-250 पुस्तक लिख दी। अनेक आचार्यों की जो है उनमें जो है क्या मत है, क्या उनकी परिभाषा सारी। तो उन्होंने सम्यक दर्शन उसकी नाम। तो सम्यक दर्शन इतनी मोटी पुस्तक लिखी जिसमें अनेक लगभग 200-250 उन्होंने समीक्षा लिखी उस पुस्तक के लिए। तो ऐसे उस सम्यक पुस्तक में लिखा है कि जो चार मतलब प्रथमान योग में जो सम्यक दर्शन कैसे होता है, तो बोले देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन होता है। बोले कर्णान योग के पीछे सम्यक दर्शन कैसे होता है, तो बोले सात प्रकृतियों के उपशम से
सात प्रकृति के क्षय से या उपशम क्षय से जो प्रकट होता है वो सम्यक। सात प्रकृतियों के उपशम, सात प्रकृतियां जो मोहिनी कर्म की, दो वेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी की 4। ऐसी वो 7 प्रकृति हैं। कितनी? 7। तो इन 7 प्रकृति को उपशम में दबाना, क्रोध आए आपने दबा दिया तो क्या होगा? आपके परिणाम खराब होंगे या अच्छे होंगे? अच्छे। मान आ रहा था, अभिमान अहंकार आ रहा था और उसने उसको दबा दिया। मायाचारी छल कपट हो रहा कर रहे थे और उसने उसको रोक दिया, दबा। लोभ उत्पन्न हो रहा था, इच्छा आशा उत्पन्न हो थी और हमने उसको दबा दिया। ये उपशम हो गया। क्या हो गया? उपशम। मिथ्यात्व दबा दिया, सम्यक मिथ्यात्व दबा दिया तो उससे क्या हो गया? उपशम सम्यक दर्शन हो जाएगा। और इन 7 प्रकृतियों को क्षय कर दिया, मतलब नष्ट ही कर दिया। वहां भी दबाया था, नष्ट नहीं किया था। जब दबाया है किसी को तो कभी भी वो उभर जाता है, उड़ जाता है। लेकिन जिसको नष्ट ही कर दिया है, नष्ट कर दिया, दोषों को हमने नष्ट कर दिया, तो फिर वो द्वारा उत्पन्न होने वाले नहीं है। तो ऐसे वह करणानी योग की अपेक्षा 7 प्रकृतियों के उपशम क्षय उपशम आदि से वो सम्यक दर्शन होता है। चरणानी योग की अपेक्षा से 25 दोषों से जो रहित होता है, 25 दोषों से जो रहित होता है वो सम्यक दर्शन होता है। और 25 दोष क्या है? 8 संकादी दोष, 8 संकादी दोष, 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूर्त, ये 25 दोष। इन 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित वो सम्यक दर्शन होता है चरणानी योग। और द्रव्यानी योग की अपेक्षा से जो आत्मा के द्वारा आत्मा का जो श्रद्धान होना वो क्या है? सम्यक दर्शन। क्या होना? आत्मा के द्वारा आत्मा का श्रद्धान होना, आत्मा की जो सम्यक तो अनुभूति होना वो क्या है? सम्यक दर्शन। तो ऐसे सम्यक दर्शन हमें प्राप्त होगा। लेकिन ये जो आपने बताई सातों को दबाना, ये दबाएंगे कैसे? ये ज्ञान नहीं है। हाँ, दबाने के लिए जो है हम वो को छोड़ जाते अपनी श्रावक की हम कर्तव्य का पालन करते हैं। श्रावक की कर्तव्य भगवान मंदिर दर्शन करें, गुरुओं के दर्शन करें, जिनवाणी का रसपान करें, बोले मंत्र आदि का सहारा लें। क्या? मंत्र आदि का सहारा लेंगे तो उससे हमारा क्या है? सारी चीज दब जाए। अरे आप गुस्सा आ रहा है और गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, को आ रहा है, आप चुप हो गए तो गुस्सा शांत हो जाए। अथवा जाप करना प्रारंभ कर दी, गुस्सा शांत हो जाए। अथवा उस स्थान से ही चले गए, विषय बदल दिया तो क्या हो जाए? तो ऐसे अनेक प्रकार के धार्मिक उपक्रम के माध्यम से हम अपने उन कसायों को, विकारों को या तो दूर कर, नष्ट कर सकते हैं या उसको दबा सकते हैं या उससे बच सकते हैं। जिस समय अभी आप मंदिर में बैठे, आप गुस्सा आ रहा है क्या? क्या जी? क्या आपको मंदिर में बैठे हो गुस्सा आ रहा है क्या? है क्रोध आ रहा, मान आया, मायाचारी जो आ रही क्या कोई और भी बुरे भाव आ रहे हैं, विषय कसायों के, भोग विलासिताओं के भाव आ रहे क्या है? सही बताइयो। एक बार ये क्वेश्चन है, मेरे अपच का क्या हुआ उसका बयान कर दो जी। हैं? अभी आपको पता है अपच का मैंने कहा ना, श्रद्धा करना, श्रद्धा आपका दवाई है।
आपके पास ज्ञान है, श्रद्धा कर लो, व्यक्ति ने जो कहा है वो सही है, दवाई खाएंगे सही हो जाएंगे, तो आपकी अपच भी दूर हो जाएगी। श्रद्धा के साथ, श्रद्धा के साथ दवाई खाओगे तो मैंने कहा ना, श्रद्धा से रात भी खा ली तो ठीक हो गए। उसी प्रकार जो दवाई दी है डॉक्टर ने, तो उससे ठीक जरूर होंगे, विश्वास कर लो, खा लो, आप ठीक हो जाओ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, तो यहाँ बता रहे थे, क्या बोले थे, सत्ता विद्या मन ज्ञान, वृत्तस मन चारित्र की, संभूति उत्पत्ति, स्थिति मन अस्तित्व, वृद्धि मन विकास, फलोदया फल की प्राप्ति, नासंति नहीं है, अस्ति नहीं होने पर, सम्यक दर्शन के बीजाभावे बीज के अभाव में, तरोविव वृक्ष के समान। क्या बोल दिया? सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, उसका स्थिति, उसके जो है विकास, उसके फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे कुल जैसे बीज का अभाव है, बीज नहीं है तो वृक्ष, फूल, फल आदि कोई प्राप्त होने वाला नहीं है। विशेषा, जिस प्रकार बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिरता, पुष्प, पुष्पन, पल्लवन, पुष्प उत्पन्न नहीं होते हैं, फल की प्राप्ति नहीं होती है, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन रूपी बीज का अभाव होने पर सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और मुक्ति रूपी फल की प्राप्ति नहीं होती है। सिद्धांत भी है क्या? कारण के बिना कार्य नहीं होता। क्या? कारण के बिना कार्य नहीं होता। हाँ, कारण मान आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कारण कौन है? कारण क्या है? बुनियाद कारण है, पुस्तक कारण है। जब बुनियाद नहीं होती, पुस्तक नहीं होती, तो आप नहीं कर पाते। आपको खाना खाना है, खाना बनाना है, तो उसके लिए कारण भी तो होना चाहिए। कारण क्या है? लकड़ी, चूल्हा, माचिस, केरोसिन आदि, ये क्या है? एक कारण है। भूख लगना नहीं होगा, भूख लगना नहीं होगा, जब भूख लगेगी, भूख लगना कारण नहीं होगा। भूख लगेगी तो ठीक है, वो भी कारण है, लेकिन अगर भूख लगी है, भोजन को साथ हो ही नहीं सकता, साधन नहीं है तो क्या करेगी भूख है? तो साधन भी हमारे लिए होना चाहिए, कारण भी होना चाहिए। तो वो कारण जो चीज सब बाहरी जो है कारण है, निमित्त वो कारण बोलो, साधन बोलो, ये सब एक अर्थ वाची है। क्या है? एक अर्थ। तो जिस प्रकार बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिरता, पुष्पन, पल्लवन या फल की प्राप्ति नहीं होती है, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन रूपी बीज का अभाव होने पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, जो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र वृक्ष की उत्पत्ति, वृद्धि या स्थिति आदि, उसके फल आदि, मोक्ष रूपी फल प्राप्त नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कारण के बिना कार्य की प्राप्ति संभव नहीं है। यहाँ सम्यक दर्शन कारण है तथा सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या है? कार्य है। एवं आत्मा को परमात्मा स्वरूप मोक्ष सुख की प्राप्ति होना समधुर विशेष मधुर जो है उसके क्या है? विशेष फल है। संभूति परिभाषा, संभूति
संभूति, सम्यक ज्ञान आदि की उत्पत्ति को संभूति कहते हैं। सम्यक ज्ञान आदि की उत्पत्ति को संभूति कहते हैं। स्थिति, सम्यक ज्ञान आदि की स्थिरता को स्थिति कहते हैं। सम्यक ज्ञान आदि की स्थिरता को स्थिति कहते हैं। वृद्धि, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के पल्लवित होने को, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के पल्लवित होने को, वृद्धि को प्राप्त होने को, फलने फूलने को सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के पल्लवित होने को वृद्धि कहते हैं। फलोदय, फलोदय सम्यक ज्ञान, पल्लवित मतलब बढ़ना है ना? हाँ, बढ़ना, वृद्धि को प्राप्त होना, विकास होना। फलोदया सम्यक ज्ञान सम्यक आदि की उपलब्धि को, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक आदि की उपलब्धि को फलोदय कहते हैं। सम्यक ज्ञान सम्यक आदि की उपलब्धि को फलोदय कहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में सम्यक दर्शन की प्रमुखता क्यों है? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र में सम्यक दर्शन की प्रमुखता क्यों है? तो सम्यक दर्शन के अभाव में, सम्यक दर्शन के अभाव में सम्यक ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, सम्यक दर्शन के अभाव में सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की उत्पत्ति, स्थिरता, वृद्धि, फलोदय, फलोदय फल की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए इन तीनों में सम्यक दर्शन की प्रमुखता है। क्या बोलिए? सम्यक दर्शन के अभाव में सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की उत्पत्ति, स्थिरता, वृद्धि और फलोदय, फल का उदय संभव नहीं है। इसलिए इन तीनों की जो है, इन तीनों में क्या है? सम्यक दर्शन प्रमुख है। इस प्रकार से इसको जो है हमें जानना चाहिए और ऐसे उस सम्यक दर्शन को पाने के लिए प्रयास करना चाहिए और प्राप्त होने पर हमें उसे निर्दोष सम्यक दर्शन का पालन करना चाहिए, उसको निर्दोष रखना चाहिए। इसके लिए हमें अनेक प्रकार से उपक्रम करना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन होगा तभी ज्ञान और चारित्र हो पाएगा, तभी वह रत्नात्रय का रूप धारण कर पाएगा और वही रत्नात्रय हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जाएगा और मोक्ष भी प्रदान कराएगा और हमारी आत्मा को श्रेष्ठ बनाएगा। इसी भावना से महावीर भगवान की